एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। एक और होता है ना, लव इज ब्लाइंड, आप तो जानते ही होंगे। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग एंटोनिम सीखेंगे, लेकिन एंटोनिम सीखने से पहले 2-3 बातें आपको बतानी है। पहला तो ये है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह यह है कि जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, खास करके इम्पॉर्टेंट का मतलब वह चीज़ें जो हमें नहीं आती हैं, तो उसको हम कैसे याद करें, कैसे पढ़ें, यही तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसे होते हैं कि आप किताबों से देख करके उसे पढ़ करके रट सकते हैं और परीक्षा में वह आ भी सकता है, लेकिन मात्रा इतना ज़्यादा है कि हम कौन सा पढ़ें। आयोग तो ऐसे देता है क्वेश्चंस जैसे लगता है समुद्र में से उठा के निकाल के दे रहा हो, जो लगता है कि हम कभी देखे ही नहीं हो। तो ऐसे में हम क्या करें? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितना हम पढ़ें उतना हमें याद हो जाए। अब ये ऐसा होता भी नहीं है कि जितना हम पढ़ें उतना याद हो जाए। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स काफ़ी हद तक याद किया जा सकता है, लेकिन जो पैसेज होते हैं उसको याद नहीं किया जा सकता। तो मेरा मानना है, जैसा कि पुराना कहावत भी है, एक पुरानी कहावत भी है कि ग्रामर इज माइंड एंड मीनिंग वर्ड पावर इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी का जो ग्रामर होता है वो माइंड होता है, जो मीनिंग होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो ग्रामर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो सीरियल से सारा कुछ उसमें दे दिया गया है, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मेरे चैनल पर कोई जाए तो इंग्लिश का A to Z मिले। तो ग्रामर तो हम लोग पढ़ लेंगे, अब मीनिंग कैसे याद होगा इसी पर आज हमें ध्यान देना है। तो खास करके जो एंटोनिम्स हमने लिया है, एंटोनिम्स ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वही होता है जो हमें नहीं आता है। तो हम लोग कैसे याद करें, ये तरीका है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आप ध्यान से सुनेंगे और इसको देखेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नोट बना लीजिए, लेकिन यकीन मानिए कि अगर 2-3 बार आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। देखने का मतलब सुन लेंगे। तो इसको देखिए, तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। सैक्रिफाइस मीन्स होता है बलिदान करना, ये वर्ब है, हमने लिख दिया है। और सैक्रिफाइस मीन्स कुर्बानी और बलिदान दोनों होता है, तो ये नाउन है। ऐसा मैंने लिख दिया है कि कौन नाउन है, कौन एडवर्ब है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है। एक्वायर मीन्स अर्जित करना, और ये वर्ब है। तो यहाँ बलिदान करना का उल्टा होगा अर्जित करना। जब किसी चीज़ को आप बलिदान कर देते हैं तो आप अर्जित करते हैं, उल्टा हो जाता है। तो आपको केवल ध्यान से देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे होगा। देखिए, सैक्रिफाइस है बलिदान, एक्वायर अर्जित करना है। सैक्रिफाइस है बलिदान, एक्वायर अर्जित करना है। थ्रोली पूर्ण रूप से है, सुपरफिशियल सतही है। थ्रोली पूर्ण रूप से है, सुपरफिशियल सतही है। ग्रेजुअल क्रमशः होता है, रैपिड तेज होता है। ग्रेजुअल क्रमशः होता है, रैपिड तेज होता है। रिटर्न रहने देना है, रिलीज छोड़ देना है। रिटर्न रहने देना है तो रिलीज छोड़ देना है। दूसरा देखिए, इसको कई बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। एनमिटी दुश्मनी है, एमिकेबिलिटी मैत्रीपूर्ण। एनमिटी दुश्मनी है, एमिकेबिलिटी मैत्रीपूर्ण। अगर डिलीजेंट परिश्रमी है, लेजी आलसी होता है। अगर डिलीजेंट परिश्रमी है,
लेजी आलसी होता है। ये स्केलेट बढ़ाना है, डिक्रीज घट न घटाना है। ये स्केलेट बढ़ाना है, डिक्रीज घट न घटाना है। एनार्की अराजकता होता है, आर्डर हुक्म होता है। एनार्की अराजकता होता है, आर्डर हुक्म होता है। कभी कभी मामला गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन एडजस्ट कीजिए। देखिए, कोई कमोशन हलचल है तो ट्रंक्विलिटी शांति है। कोई कमोशन हलचल है तो ट्रंक्विलिटी शांति है। मोनोटोनी एक स्वरता, वैरायटी किस्म होता है। मोनोटोनी एक स्वरता, वैरायटी किस्म होता है। दूसरा लेटर होता है, पहला फार्मर होता है। यही थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिए। दूसरा लेटर होता है, पहला फार्मर होता है। कि रैपिड तेज होता है तो स्लो धीरे धीरे है। कि रैपिड तेज होता है तो स्लो धीरे धीरे है। थोड़ा आप भी एडजस्ट करके आप गा के बताइए कि आप गा लेते हैं कि नहीं। कोई गंभीर शिवर है, कोई माइल्ड हल्का है। कोई गंभीर शिवर है, इसको देखिए, शिवर सीवियर भी इसको पढ़ा जाता है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, चूंकि धुन पर एडजस्ट नहीं हो रहा है ना। कोई गंभीर शिवर है, कोई माइल्ड हल्का है। कभी फ्रूटलेस है फलहीन, सक्सेसफुल सफल जो है। कभी फ्रूटलेस है फलहीन, सक्सेसफुल सफल जो है। इनिशिएटेड आरंभ किया, कॉन्क्लूडेड समाप्त किया। इनिशिएटेड आरंभ किया, कॉन्क्लूडेड समाप्त किया। कॉन्सेंसस आम सहमति है, डिसएग्रीमेंट है मतभेद। कॉन्सेंसस आम सहमति है, डिसएग्रीमेंट है मतभेद। कोई कमोशन हलचल है तो ट्रंक्विलिटी शांति है। कोई जेन्युइन असली है, कोई है फेक धोखेबाज। जब आप मोटरसाइकिल बनवाने जाते हैं या कोई गाड़ी बनवाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ लिखा रहता है जेन्युइन पार्ट्स ना। तो जेन्युइन मीन्स होता है असली, जेन्युइन मीन्स होता है ईमानदार, जेन्युइन मीन्स होता है सच्चा। और वहीं जब आप फेक कहते हैं तो फेक मीन्स होता है नकली होता है, धोखेबाज होता है और झूठा भी हो सकता है। ठीक है। कोई जेन्युइन असली है, कोई है फेक धोखेबाज। अगर स्टॉल प्रशंसा है, सेंसर निंदा करना है। अगर स्टॉल प्रशंसा है, सेंसर निंदा करना है। अब मेक बनाना है तो ब्रेक बिगाड़ देना है। ध्यान दीजिए, मेक मीन्स बनाना और ब्रेक मीन्स बिगाड़ना। अब मेक बनाना है तो ब्रेक बिगाड़ देना है। टर्मिनेट समाप्त करना है तो बेगिन आरंभ करना है। टर्मिनेट समाप्त करना है तो बेगिन आरंभ करना है। टर्मिनेट मीन्स समाप्त करना, खत्म होना, और बेगिन मीन्स आरंभ करना और शुरू करना। टर्मिनेट समाप्त करना है तो बेगिन आरंभ करना है। सक्सेसर उत्तराधिकारी है, प्रीडिसेसर पूर्वाधिकारी है। अब उत्तराधिकारी क्या होता है कि
जब कोई व्यक्ति अपने धन दौलत को आने वाली पीढ़ी को जब देता है तो वह पीढ़ी जो पाती है उसे कहा जाता है कि हमने उत्तराधिकार में यह पाया है। और पूर्वाधिकार का मतलब होता है जो पहले का अधिकार होता है। तो सक्सेसर उत्तराधिकारी है, प्रीडेसेसर पूर्वाधिकारी है। कोई डेमोलिश गिराना है, डेमोलिश मीन्स गिराना, चूर चूर करना, तबाह कर देना। कोई डेमोलिश गिराना है तो बिल्ड रचना करना है। कोई डेमोलिश गिराना है तो बिल्ड रचना करना है। जेनियल हंसमुख होता है, अनकाइंड डाह भरा होगा। जेनियल हंसमुख होता है, अनकाइंड डाह भरा होगा। प्रिवेंट रोक लगाना है, एंड्स राजी करना है। प्रिवेंट रोक लगाना है, एंड्स राजी करना है। कोई प्लाजिबल सच्चा है, प्लाजिबल, प्लाजिबल मीन्स होता सच्चा, सत्यभाषी। कोई प्लाजिबल सच्चा है, झूठा अनबिलीवेबल। ये देखिए अनबिलीवेबल और अनप्लाजिबल भी होता है, दोनों मीन्स हो सकता है इसका जो एंटोनिम्स है, ठीक ना। कोई प्लाजिबल सच्चा है, झूठा अनबिलीवेबल। अगर फ्रायल्टी कमजोरी, स्ट्रेंथ ताकत रखता है। अगर फ्रायल्टी कमजोरी, स्ट्रेंथ ताकत रखता है। विलियम शेक्सपियर का एक प्लेस है मैकबेथ। मैकबेथ में उसमें एक कोटेशन मिलता है, फ्रायल्टी दाई नेम इज, फ्रायल्टी दाई नेम इज ओमैन, यानी कि कमजोरी का दूसरा नाम औरत होता है। तो फ्रायल्टी मीन्स कमजोरी होता है। अगर फ्रायल्टी कमजोरी, स्ट्रेंथ ताकत रखता है। अब कोलैप्स पतन होना, राइज फिर भी उदय होना। ध्यान दीजिएगा, कोलैप्स मीन्स पतन होना और राइज मीन्स उदय होना। अब कोलैप्स पतन होना, राइज फिर भी उदय होना। डॉर्मेंट निष्क्रिय होता है, एक्टिव सक्रिय होता है। डॉर्मेंट निष्क्रिय होता है, एक्टिव सक्रिय होता है। एनेक्सियस चिंतित होता है तो केयर फ्री लापरवाह। देखिए एनेक्सियस में चिंतित, चिंताजनक, और केयर फ्री माने लापरवाह या निश्चिंत। चिंतित और निश्चिंत, निश्चिंत वह होता है जो किसी चीज़ की चिंता नहीं करता है। एनेक्सियस चिंतित होता है तो केयर फ्री लापरवाह। हैजी अस्पष्ट है तो क्लियर साफ होता है। हैजी अस्पष्ट है तो क्लियर साफ होता है। तृप्ति मित व्ययी कम खर्च, वेस्टफुल अप व्ययी बेकार। ऑर्डिनरी साधारण होता है, फैंटास्टिक गजब का होता है। ऑर्डिनरी साधारण होता है, फैंटास्टिक गजब का होता है। ठीक है, आप अगर इसको 2-3 बार सुनेंगे, अपने माइंड में इसको मेकअप किए रहेंगे, तो मान के चलिए एंटोनिम्स आपको याद हो जाएगा। दरअसल याद करने का कोई और तरीका सूझा ही नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको इंटरटेनमेंट के थ्रू ही याद कर लिया जाए। थोड़ा इंटरटेनिंग भी होगा, अच्छा भी लगेगा, बार बार हम सुनेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। एग्जाम्पल के जैसे कोई आपका नाम बुलाता है तो आप तुरंत चौंक करके बोल देते हैं। क्या आपने कभी अपना नाम रटा? नहीं। यही कारण है कि जब किसी चीज़ को आप बार बार सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगला जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स मैं लेके आऊँगा, दूसरे किसी धुन पर लेके आऊँगा,
तो आप देखते रहिए और कमेंट में मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।